वन विभाग कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो भैया डीलर्स ने या ब्रोकर्स ने या बिल्डर्स ने वो जमीनें आम जन को बेची कैसे? अनिल है पुलिस वाला, बीट वाला, यहाँ से पैसा ले लेके जाता है, 50-50 1-1 लाख रुपए लेके जाता है हर लेंटर पे, और उसने बाहर गली में खींच के मारे बच्चे। लेकिन आप या कोई भी नेता टूटने के बाद क्यों आता है? जब 1-2 घर टूटे हैं या जब बुलडोजर आया था तब क्यों नहीं आया? जनता आरोप लगा रही है कि प्रशासन ने उनके साथ मारपीट की है। बेटा, अगर प्रशासन ने इनके साथ मारपीट की है, मुझे कोई एविडेंस दे दो। मैं यहाँ का एसएचओ और एसीपी को अगले 48 घंटे में सस्पेंड करके भेज दूंगा यहाँ से। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। देखिए, पिछले 3-4 दिन से दिल्ली के कई स्थानों पर वन विभाग और दिल्ली सरकार का बुलडोजर चल रहा है, और पिछले 3-4 दिनों से ही मेरे संज्ञान में ये बातें आई हैं। और जब से मेरे संज्ञान में ये बातें आई हैं, मैं अभी 3 दिन पहले नेप सराय और फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में पहुंचा, जब वहाँ बुलडोजर चल रहा था। मैंने वहाँ बुलडोजर रोका, और जिन लोगों ने वो जमीनें आप लोगों को बेची हैं, वो मेरी नजर में गुनाहगार हैं। अगर वन विभाग कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो भैया डीलर्स ने या ब्रोकर्स ने या बिल्डर्स ने वो जमीनें आम जन को बेची कैसे? ठीक है जी। अब गलती वन विभाग की है, बिल्डर की है, ब्रोकर की है या दिल्ली सरकार की है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है जो भारत के परिवारजन है, चाहे वो नेप सराय के हो, चाहे फ्रीडम फाइटर के हो, चाहे वो आया नगर के हो, चाहे वो संगम बिहार के हो, भाई मेरा फर्ज है कि मैं उनको उनका हक दिलवाऊं, उनको न्याय दिलवाऊं। ठीक है ना? ऐसे कल संगम बिहार में भी हुआ। संगम बिहार में जब मैं पहुंचा तो बुलडोजर तोड़ने जा रहा था, मैंने बुलडोजर को रोक दिया। एसीपी को, जो वहां का एसीपी था, मैंने उसको यहाँ तक बोल दिया, अगर 1 इंच भी टूटा तेरे को अभी ये सस्पेंड कर दूंगा, मैं रोकूंगा नहीं। मैं परसों मैं जो वन विभाग के आपके एफडीओ है पांडे जी, मैं उनको मिला, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा पांडे जी, ऐसे वन में भेजूंगा जहाँ इंसान नहीं दिखाई देगा, सिर्फ जानवर दिखाई देगा। दिल्ली में देखिए, मैं सभी को एक आश्वासन भी देता हूँ और वचन देता हूँ, ये मेरा वादा है, और ये कोई नेता का वादा नहीं है, ये भाजपा के एक छोटे से सेवक का वादा है। और जो वादा एकदम पत्थर की लकीर है कि जितना टूटना था टूट गया, अब 1 इंच मैं टूटने नहीं दूंगा। क्या उसके लिए मुझे दिल्ली सरकार से लड़ना पड़े, चाहे वन विभाग से लड़ना पड़े, अगर मेरी पार्टी का भी कोई नेता ऐसा होगा, मैं उससे भी लड़ूंगा। मैं उसमें कोई शर्म नहीं है। जो गलत है वो गलत है। हमारा हक मिलना चाहिए। दूसरी बात, माता जी मैं बोल रहा हूँ, पहले सुन लो, फिर उसके बाद आपसे सुनूंगा। जिसका नुकसान हुआ है, जिसके घर टूटे हैं, दिल्ली सरकार, वन विभाग, उसका मुआवजा मैं आपको दिलवाऊंगा कानून के तहत। उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 बड़े वकील अपॉइंट कर दिए हैं, जो इन दिल्ली की समस्याओं के ऊपर कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं उनको जल्द से जल्द छत दिलवाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों को कभी भी कोई भी किसी तरह की समस्या हो, राम भाई के पास मेरा नंबर है। अभी मेरी टीम आ रही है कार्यालय से, मेरे पीएस वगैरह, उनके नंबर आप लोग ले लीजिएगा। आधी रात को भी आपको तकलीफ हो, मेरे पीएस का नंबर खटखटा दीजिए, राम जी को बोल दीजिए, ये मुझसे खबर पहुंचाएंगे, मैं आधी रात को यहाँ पे आपको मिलूंगा। मैं तो इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भाषण देना नहीं आता, मुझे सिर्फ काम करना आता है। जनता आरोप लगा रही है कि प्रशासन ने उनके साथ मारपीट की है। बेटा, अगर प्रशासन ने इनके साथ मारपीट की है, मुझे कोई एविडेंस दे दो। मैं यहाँ का एसएचओ और एसीपी को अगले 48 घंटे में सस्पेंड करके भेज दूंगा यहाँ से। मैं आप आए, आपने मुआवजे की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप या कोई भी नेता टूटने के बाद क्यों आता है? जब 1-2 घर टूटे हैं या जब बुलडोजर आया था तब क्यों नहीं आया? बेटा जी देखो, जब पिछले बोलो ना 4 दिन से
मुझे नेफ्स लाइफ की सूचना मिली, फ्रीडम फाइटर की कॉलोनी की सूचना मिली। बुलडोजर आने के बाद मैंने बुलडोजर रोक दिया, एक इंच नहीं टूटने दिया। कल संगम विहार गया था मैं, संगम विहार में भी यही परसों टूटा था वहाँ पर। आपने रोका बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कई लोगों के घर टूट चुके थे। संगम विहार का बहुत बुरा हाल है इस वक्त संगम विहार का। आपने खुद भी देखा हो कितने घर टूटे हैं वहाँ पे। बेटा जी मुझे सब कुछ मालूम है कि क्या हाल है। देखो जब तक दिल्ली में ना हमारी सरकार है ना हमें इसके बारे में मालूम होता। दिल्ली सरकार वन विभाग कब जाता है कब आता है उसकी सूचना कौन देगा? आमजन। जब आमजन मुझे सूचना देते हैं मैं तभी पहुंच सकता हूँ ना मैं। मुझे आप बोलोगे ना मैं अगली बार कभी नोटिस आता है आपके पास कोई आता है, मुझे आप पहले सूचना दो, मैं यहाँ पे आके खड़ा रहूंगा। बुलडोजर पहले मेरे ऊपर चढ़ेगा उसके बाद वो फोड़ेगा। एक महिला यहाँ पर ऐसी भी है जिनका ये कहना है कि उनकी बच्ची दब गई थी मलबे में और प्रशासन ने बुद्धम से घर पे बुलडोजर चलाया, बच्ची दब गई थी मलबे में। अब बताइए उसका क्या करेंगे आप? उसका वन विभाग के ऊपर और दिल्ली सरकार के ऊपर उसका कोर्ट में केस डालेंगे। भाई किसी बच्ची को उसने दबा दिया, वो तो उसकी जान की परवाह नहीं करी। ये तो मर्डर है, मर्डर करने की कोशिश की है तो 307 या 302 का केस दर्ज मैं करवाऊंगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम छूट गए हैं आंदोलन की वजह से। केवल यहाँ पर जीव लोग आया नगर में ही नहीं बल्कि संगम विहार में भी और खजूरी खास में भी कई लोगों के, कई बच्चों के एग्जाम छूट गए, बोर्ड के एग्जाम। बेटा साल बर्बाद हो गया बच्चों का। बेटा मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर जब इन लोगों पे मुसीबत आई, अब इनके जब किसी व्यक्ति का घर टूटेगा, छत चली जाएगी तो मुसीबत उनके ऊपर है। अब ये देखिए वीडियो भी है, यहाँ पर साक्ष्य है कि मारपीट की गई है। सर आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरी बहन अभी थाने चल रहे हैं साथ में, अभी चल रहे हैं। हाँ जी अभी चल रहे हैं, अभी थाने चल रहे हैं। भाई साहब 200% सस्पेंशन होगी उस अधिकारी की जिसने, देखिए भारत के संविधान के हिसाब से पुलिस को हक ही नहीं है कि भारत की किसी जनता के ऊपर कोई लाठी मारे, क्योंकि आप आतंकवादी नहीं है, आप गुंडे नहीं है, आप देश की जनता है, हमारे परिवार का हिस्सा है आप। यहाँ के जो थाने के जो बीट वाले जो बंदे थे उन्होंने पकड़ के अलग ले जाकर खींच के मारे लोग। पीछे देखिए वो आगे में खड़े थे, उनको कितना जोरदार डंडा मारा है। मेरे बेटे को मारा है, वाले ने मेरी बिटिया को मारा है। अलग कैमरा के अलग ले जाके यहाँ बीट वाले जो अनिल है पुलिस वाला, बीट वाला यहाँ से पैसा लेके जाता है 50-50 1-1 लाख रुपए लेके जाता है हर लेंटर पे, और उसने बाहर गली में खींच के मारे बच्चे। जनता का ये भी आरोप है कि जब ये चुनाव आते हैं ना तभी इस तरीके की चीजें होती है, तभी ये तोड़फोड़ शुरू होती है। बताइए मेरी बहन अभी चुनाव कहाँ है? अभी चुनाव कहाँ है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं ना। लोकसभा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, लोकसभा चुनाव के अंदर हमें फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि हमें आम आदमी पार्टी हराएगी या कांग्रेस हराएगी। दिल्ली में 2009 के अंदर हम 7 सीट लाए थे, सॉरी 2014 के अंदर और 2019 के अंदर भी हम 7 सीट लाए थे। इस बार हम 7 सीट लाएंगे, हमें लोकसभा से फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली का जो चुनाव है ना वो 2025 में है, असली चुनाव वो है दिल्ली के अंदर, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं दिल्ली के अंदर। वोट नहीं देना अभी भाई साहब, वोट दो, मैं ये नहीं कह रहा वोट मत दो, आपकी मर्जी है वोट दोगे, आपकी मर्जी नहीं वोट दोगे, वो आपका अपना हक अधिकार है। ठीक है भाई साहब, आप राहत की बात करने आए या पब्लिसिटी यहाँ या भाई साहब क्वेश्चन जो उन्होंने किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये सवाल सरकार का भाई क्या आप वो क्वेश्चन से करो मत, उसका जवाब दूंगा नहीं। हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं, हमें यहाँ पर हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं है, हमें अपने घर से मतलब है। हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमें उससे मतलब है। बेटा पॉलिटिकल क्वेश्चन मत करो। पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। अभी देखिए खजूरी खास में भी बुलडोजर चला है, खजूरी खास में भी बुलडोजर चला है। वहाँ पर जो उत्तरकाशी का हीरो वकील हसन के घर पे बुलडोजर चल गया, उसकी बच्ची का पेपर छूट गया, महिलाएं वहाँ रो रही है। वकील हसन, मुन्ना कुरैशी दोनों को पुलिस लेकर गई थाने। क्यों लेकर गई? वो तो हीरो था, उसने 41 मजदूरों की जान बचाई थी टनल में फंसे हुए। उनके साथ ही क्या होगा? क्या न्याय? अभी आपकी तरफ से मुझे ये सूचना मिली है, मैं आज दोपहर को या कल सुबह मैं खजूरी खास में चलूंगा। देखो मेरे लिए दिल्ली का हर निवासी मेरे परिवार का हिस्सा है और उसको तकलीफ होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो
कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मेरा परिवार का हिस्सा है। ठीक है जी। जैसे मैंने बाकी इलाकों में राहत पहुंचाई है, वैसे ही यहाँ पर भी राहत मिलेगी, खजूरी खास में भी राहत पहुंचेगी। तो ये जो मुआवजे की बात हो रही है, कितना समय लगेगा इस चीज का भी आश्वासन दे दीजिए लोगों को। ये कानूनी प्रक्रिया होती है, हो सकता है 1 महीना 2 महीना, मतलब 6 महीने मैक्सिमम, 7वां महीना नहीं होगा। 6 महीने के अंदर मैं आपको मुआवजा दिलवाऊंगा कोर्ट के थ्रू, ये मेरा वचन है। विजय शेखर गुप्ता जी को अभी आपने सुना, उनका यही कहना है कि 6 महीने के भीतर भीतर जितने भी पीड़ित लोग हैं दिल्ली के, सभी को न्याय मिलेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन सबको छत भी मिल जाएगी। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो बातें इन्होंने कही है वो बातें सच साबित हो। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।